नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल वैली। सामने सनराइज़ देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल है। एक आज हो गई आपका 29 जनवरी 2026, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। आसमान देखिए आप, कितना नीला है, बढ़िया सा। यह है मौसम घूमने वाला। सड़कें खुली हैं, आप 4x2 की गाड़ी से भी आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं, स्कूटी से आ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। वाह, शानदार सनराइज, आँखें से देख नहीं पा रहा हूँ मैं। और रातें अब छोटी हो गई है, दिन लंबे हैं। घूमने के लिए ऐसा ही मौसम बढ़िया रहता है। क्या चमचमाता हुआ आसमान है, नीला, नीली नदी। इससे अच्छा मौसम क्या हो सकता है। दिन की शुरुआत करते हैं हिमालयन चौरा टी से। ब्लैक टी होती है यहाँ की जड़ी बूटियों से बना दो। बस एक चौरा होता है जो पहाड़ों में खोद के लाते हैं हम लोग, उससे हल्की सी चाय पत्ती डालो और पियो बढ़िया से। सामने रोड रोड में आप देखेंगे गंगोत्री नेशनल हाईवे में तो धूप कम है, लेकिन ये जो क्षेत्र है, पुराली हो गया, धराली हो गया, धराली भी नहीं, पुराली और मुगवा, इनमें अच्छी धूप रहती है और जल्दी आ जाती है और काफ़ी देर तक रहती है। इसलिए शायद मोदी जी आए थे, कह रहे घाम तापो योजना। जहाँ मैदानी क्षेत्रों में इस समय थोड़ा सा दिक्कत रहती है सर्दियों में धूप की, पहाड़ों में चटक धूप है हमारे। आप आइए, बढ़िया से बर्फ़ का एंजॉय कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए। और आजकल ज़्यादातर टूरिस्ट में एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, केवल एक दिन का टाइम लेके आ रहे हैं। एक दिन आने में लग जाता है, नाइट को रुके, बर्फ़ को टच किया और वापस चले गए। ऐसा नहीं है, कम से कम 3 नाइट का समय तो लेके आइए। 3 नाइट्स का समय तो मैंडेटरी है। हर एक गाँव को घूमिए, ट्रैकिंग कीजिए, थोड़ा सा जो यहाँ की आबो हवा है उसको समझिए, फिर मज़ा है। एक दिन में मुझे नहीं लगता आप लोग कुछ देख के जाते होंगे। केवल वो हर्षिल वैली को एक टच करने जैसा है, आपकी ट्रैवल बुक में एक डेस्टिनेशन ऐड करने जैसा है। हाँ, 11 बज चुके हैं दिन के। अब धूप भी बस बिल्कुल सर के ऊपर है। मैं अभी नाश्ता करके निकल पड़ता हूँ झाला की ओर। चलते हैं जी बाहर घूमने, क्या कुछ है हर्षिल वैली में। रोड देख रहे हैं, साफ हो गई बिल्कुल। क्या नीला आसमान है, बस चोटियों में बर्फ़ है और 3-4 किलोमीटर आप आगे जाएंगे इधर उधर तो बर्फ़ दिखने को मिलेगी आपको। बाकी बढ़िया हो रखा है मौसम। घूमने के लिए जो है इतना ऐसा ही मौसम अच्छा लगता है मुझे। हल्की फुल्की स्नो हो, 1-2 दिन ही अच्छी लगती है, सारी वैली कवर स्नो से। आसपास स्नो 2-3 किलोमीटर ऊपर ही होनी चाहिए, सड़कें तो साफ हो तभी घूमने का मज़ा है। ये तो दिक्कत होती है। देख रहे हैं आप, गाय भी कितनी खुश है, आज धूप निकल आई है। इनको खाने से ज़्यादा ज़रूरी आजकल धूप है। पूरी वैली में हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही है, नदी से लेकर सब कुछ। पूरा नीला आसमान है। रात को फिर वही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोटे मोटे। हवा भी अब ठहरी हुई है, शुष्क सा है मौसम, अच्छा लगता है बड़ा। ये हल्की फुल्की स्नो है, नीली नदी है, नीला आसमान है दूर दूर तक। अब तो गंगोत्री भी जा सकते हैं आप ऐसे ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। स्कूटी बाइक कुछ भी लाइए, कोई दिक्कत है नहीं। अब हालांकि हर्षिल वैली में बर्फबारी पूरे अप्रैल तक हो जाती है। मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियोस है जिनमें मार्च अप्रैल के स्नोफॉल में दिखा रहा हूँ। अभी तो सन 23 में जो कपाट जब खुले थे गंगोत्री धाम के, उस समय स्नोफॉल हुआ था। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। परसों तक इन्हीं सड़कों में मैं रेंग रेंग के चला रहा था गाड़ी, और आज देखो क्या रफ्तार भाग रही है। और दिन जैसे कि अब लंबे हो चले हैं तो धूप भी लंबी है। आराम से आप 3 से 4 बजे तक धूप है, 4 बजे तक पूरा धूप में बैठ सकते हैं। पुराली गांव से ऊपर मोनाल ट्रायल जाने का सही वक्त है इस समय।
स्नो अच्छी खासी है वहाँ पे, धूप भी 3 बजे तक है। मोनाल देखने को मिल जाते हैं, नदी है, सब कुछ है। हाँ हाँ, वो हिंदी में वर्ड है आंखें चौंधिया जाना, वैसा ही हो रहा है इस समय बर्फ को देख के। अगर सनग्लासेस नहीं पहने तो बड़ी दिक्कत होती है। मैंने नहीं पहने हालांकि आज, तो बिल्कुल इतनी चमचमा रही है ये बर्फ आंखों में तो पूछो मत। जसपुर गांव भी पहुंच गया आपसे बातें करते। आज का सफर झाला तक है मेरा। पहाड़ों में हमेशा कहता हूँ मैं, समय कुछ ठहरा हुआ सा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक का हर एक पल, हर एक लम्हे का एहसास होता है। भागती दौड़ती जिंदगी नहीं है यहाँ पे। खासकर हर्षिल घाटी की अगर बात करें तो आजीविका भी अच्छी है। लोग, सेब के बगीचे हैं, होटल्स हैं, टूरिज्म है, बहुत कुछ है यहाँ पे। कुछ ना भी हो तो 2 चाय के पैन लेके आप यात्रा सीजन के दौरान सड़क पे खड़े हो जाएं, तब भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। थोड़ा सा मेहनती होना जरूरी है। असल में वो जो वाक्य है वीर भोग्या वसुंधरा, वो मेहनती होने को लेकर ही है। ऐसा नहीं कोई बंदूक उठा के अपने सड़कों में खड़ा होना है, ऐसा नहीं। जो वसुंधरा, जो स्वर्ग है, इसका आनंद है एक मेहनती आदमी उठा सकता है। नहीं तो आसान नहीं है यहाँ पे सालों साल रहना, वो खतरनाक तूफान झेलना, बर्फीले तूफान झेलना, और कम संसाधनों के साथ यहाँ रहना। कभी कभार तो बर्फ के दौरान संभव है कि 2 से 3 दिन आप बिना बिजली और इलेक्ट्रिसिटी के रहें, सॉरी बिना बिजली के और इंटरनेट के रहें। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, व्यवस्था कर ही देती है सरकार। इस पैच पे देख रहे हैं ब्लैक आइस हो रखी है, आसपास बर्फ की दीवारें खड़ी हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा है दिक्कत, उतनी भी नहीं है। गाड़ी चल रही है तो चल रही है, जहाँ अपने ब्रेक मारे वहां दिक्कत हो जाती है। और खैर बिना ब्रेक के संभव होता भी नहीं है, ब्रेक मारना ही पड़ ही जाता है। अब सड़क का निर्माण सरकार अच्छे क्वालिटी के साथ करे तो फिर बर्फ पड़ती है, फिर वही मशीन के जो खांचे होते हैं सारी रोड उखेड़ कर रख देते हैं। अभी वो साइड में लाइट लगती है छोटी छोटी, वो मैं भूल गया, रोड से चिपकी भी, कुछ क्या नाम होता है पता नहीं, वो लगी थी। बढ़िया रोड। स्ट्रगल जारी है, हल्का फुल्का, ज्यादा तो नहीं। खैर अपनी गाड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ठुकेगी पिटेगी। परसों में दोस्त की स्कूटी मांग के ले गया था, फिर बड़ा धक धक कर रहा था दिल, कब गिर पड़े, छोटा सा स्क्रैच भी आएगा तो फिर वो दिल में चोट रह जाती है। लो जी, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर टच हो गए हम लोग। सब लोग खड़े हैं, बढ़िया से धूप सेक रहे हैं। और ये आ गया जी आगे यहाँ का सुपर मार्केट जसपुर बैंड। मशीनें स्टैंड बाय मोड पे खड़ी हैं, देख रहे हैं आप। कभी भी बर्फ लगी तो तैयार। ज्यादातर टूरिस्ट अब जॉब बेस्ड हैं, तो समय कम रहता है लोगों के पास, एक दिन के लिए आते हैं हर्षिल वैली। फिर वही सड़कों का टूर आजकल ज्यादा चल पड़ा है, बाइक चलाइए, कार चलाइए, वही राइडिंग ड्राइविंग। मुझे समझ में नहीं आता ये टूर सड़कों तक सीमित रह जाना। थोड़ा आसपास सड़क छोड़नी जरूरी है, गाँव, हरे गलियारे को देखना जरूरी है। खासकर पहाड़ में आप हैं तो फिर तो इतने शानदार शानदार लैंड है ट्रैकिंग के, देखना चाहिए। आज तो जीरो ट्रैफिक है, लग रहा है छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं।
समय फिर वही जिनके बिजनेस है या फिर जॉब नहीं है जिनके पास, जैसे मेरे पास नहीं है, वही घूम सकते हैं बस। ठंड है बरोबर, हालांकि धूप से बड़ा आराम मिल रहा है। आज ग्लव्स भी नहीं पहने हैं मैंने। कुत्ते बड़े खुश रहते हैं इस सीजन में। आज तो सुबह स्नो लेपर्ड भी देखा हमने। असल में बड़ा छोटा सा था वो, अपने शायद ग्रुप से बिछड़ गया। हम कभी होटल हर्षिल कॉटेजेस रन करते थे खुद से, तब से आज से उस बात को 3 साल होने को है, 2 से 3 साल। तो वहाँ पे छोटा सा बच्चा दिखाई देता था वो, और आज फिर देखा है हमने उसे। आजकल फिर से दिखाई देने लगा। असल में बर्फ़ में जो वाइल्ड एनिमल्स है इजीली स्पॉट हो जाते हैं। डियर हो गया, मोनाल हो गया, या कोई आपका ऐसे स्पेसिफिक बर्ड्स हो गया, सब दिखाई देता है इजीली, विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और स्नो लेपर्ड की खैर हाइट ज़्यादा होती नहीं है, तो बच्चा ही दिखाई देता है आज भी। बड़ी सी घुंघराली सी मोटी पूंछ होती है, छोटा सा शरीर, लेकिन उतना ही हैवान दरिंदा। छोटे छोटे कुत्ते मार ले जाता है अपने साथ। बॉर्डर जादुंग निलांग कभी जाना हुआ आपका? तो वहां पे तो टोटल स्नो लेपर्ड ही है। क्या बढ़िया मजा आ रहा है आज तो बाइक राइड करते हुए इन घुमावदार सड़कों पे। ना ट्रैफिक है, 1-2 जगह होटलों में कहीं गाड़ियां लगी हैं, बट फिर भी मजा है यार ड्राइविंग का। सड़क में ऐसा भी नहीं कि कीचड़ हो रखा है। कीचड़ तो खैर होता नहीं है यहाँ पे, बढ़िया बर्फ ही मिलेगी बस आपको, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम मैं कहूँगा ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। असल में जो ये मिट्टी के पहाड़ ये सब सोख लेते हैं पानी। ऐसा कोई स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट ने बनाया हो नालियाँ। सड़कें नॉर्मल है, सामान्य, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगा रखा है कि हाँ बहुत स्पेशल लगने लगे सड़कें। आने वाले समय में चारधाम परियोजना को लेकर जरूर सरकार का ध्यान है। ये सड़कें चौड़ी होनी है, हाईवे भी इधर उधर निकलेंगे, शायद ये रास्ते बदलेंगे। अब जब कब होता है क्या होता है ये तो भगवान माने, लेकिन होना है। बीच बीच में कहीं है ब्लैक आइस, ऐसा इतना भी नहीं है, हल्का फुल्का। मतलब आप तेज से स्पीड में चल रहे हैं 60 में, आपने अचानक से मोड़ ले लिया, वहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा ये क्रूज वाली जो वो है रफ्तार रखनी जरूरी है। 20-30 की स्पीड में इन वैली का आनंद लीजिए, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लीजिए। हर एक पेड़ पौधा, पहाड़, नदी, झरना सब कुछ सुंदर है यहाँ। मैं भी ऐसे निकल पड़ा हूँ ऐसे टी ब्रेक के लिए, दोस्तों से मिलने बैठने। अंदर बैठ बैठ के करेंगे भी क्या, कोई ट्रैक कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ चल रहा है हर्षिल वैली में, मौसम कैसा है। बस ये भी एक तरह की जॉब ही बन गई मेरे लिए, और अच्छा लगता भी है जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, आने का प्लान करते हैं, अच्छा लगता है। बर्फ ही हुई बर्फ। इनके छपरे के पर्यटक आ रखे हैं, वही दवा झाला पुल क्रॉस कर लिया जी हमने, और 7 ताल ट्रैकिंग का प्रोग्राम बनाया आज हमारा। 7 ताल दिखाते हैं आपको ऐसे चटक मौसम में। जूते नहीं पहने पर बस मैंने सडन ही प्लान बनाया। पूरी वैली से बर्फ जो है एक धूप के बाद ही साफ हो गई। ब्लैक आइस, ब्लैक आइस आगे तो मिलेगी, आगे मिल सकती है। ये जी ब्लैक आइस जो मिली है हमें हर्षिल के रास्ते में।
बस ये अब 10 की स्पीड लेगी गाड़ी। इधर स्नो में ले दो, स्नो में यहाँ नहीं। यही है, और ये आने वाले 2 महीने तक मिलेगी आपको। बैठोगे? चलो चलो। सारे स्ट्रगल कर रहे हो, सामने स्कूटी वाला भी रगड़ रहा है। टू व्हीलर तो बड़ा खतरनाक है यहाँ। हम्म, 4 व्हीलर फिसला तो सीधा नीचे जाएगा। 4 व्हीलर नहीं फिसलता है इतनी, उसमें बाइक फिसलती है। बड़ा स्ट्रगल है। स्कूटी वाले तो बेचारे खड़े ही हो गए, गिरे हैं शायद कहीं। आगे ठीक है। अरे ठीक है, 50 मीटर क्रॉस करो बस। चल बैठ प्रियांशु। यहाँ से थोड़ा सा ठीक है, रेस मार लेते हैं। आगे तुम्हें ब्लैक ना दिख रहा? ब्लैक रोड है, ब्लैक हो ब्लैक। ग्लव्स पहन लेने चाहिए थे यार, बहुत ज्यादा ठंडा है। धूप नहीं लगी तो लग रहा ई पापा पूरा हो गया हाथ। है। सुन फिर से आ गई। लो जी, हो गया काम तमाम। अब हर्षिल की कहानी आने वाले 2 महीने तक ऐसे ब्लैक आइज बना रहेगा। वैसे ही हम गिरते रहेंगे। ऐसे हम गिरते रहेंगे। आज का 7 साल का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, बाय कार आएंगे। कभी सामने से ट्रैक करके, लंबा दिन रहेगा लेकिन करेंगे ज़रूर 7 साल आजकल में। अभी थोड़ा सा कैंसिल करते हैं इसको, वापस चलते हैं। रास्ता खराब है। क्योंकि यहीं पे इतना स्ट्रगल हो गया, अभी तो करीब 8 किलोमीटर का रास्ता और है, दिक्कत हो जाएगी। काम तमाम हो जाएगा। हम इकलौती लड़की। यूँ तो पैदल पैदल हम लोग ऐसे पहुंच सकते हैं वहाँ तक, कई जगह गिरते पड़ते, लेकिन ऐसे टूर करने का फ़ायदा क्या है? 1.5 घंटा में रोड, और क्या 1.5 घंटा जाते जाते लग जाएगा सड़कों पे, फिर 1.5 घंटा वही आते हुए, ऊपर से ट्रैक, तब तक भूख लग जानी है वो अलग, चोट लगी वो अलग, बहुत सारी वो अलग। घर पे गाली पड़ेगी वो अलग। फ़ायदे हैं इन फ़ायदों से अच्छा घर चलते हैं। ज़्यादा फ़ायदा अच्छा नहीं है हमारे लिए। दोनों की लग गई, काम कौन देखेगा? काम भी फिर वही, जब हड्डियाँ टूट रहेंगी तो काम भी जीरो। इस कहानी को ख़त्म कर दो। उफ, बाप रे, अभी तो देख के नहीं लग रहा कि ये पैच हमने पार कर लिया था। हैं? सही में वही बिना कुछ करे हल्का फिर रहा था वहाँ पे। नहीं है, अभी तो पैदल चल के डर लग रहा है। ओए, कहाँ पे फिसले थे? हम तो आगे फिसले। स्टार्टिंग में यही है, इसलिए तो मैं बोल रहा कि पल्ली पार होती ना रोड। पहली पैर भी तो जमता ही है। वहाँ नहीं है भाई ब्लैक आइस यार, वहाँ पूरा मुगवा जांगला तक साफ है। देखो ये चलते चलते ही फिसल रहे हैं। अच्छे खासे ट्रैकिंग बूट भी फिसलते हैं इनमें तो, जिनमें ग्रिप अच्छी हो। इनमें चाहिए, फिसल रहे हैं यार। इनमें चाहिए स्पाइक, कांटे। बाबा आई जी, कैसे हम इतना भी हमने कैसे क्रॉस कर लिया? पता नहीं, इतना शायद जो जोश में आ गए। हाँ, अब नहीं है शायद ना। अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी। हाथ भी सुन्न हो गए, इतनी ठंड है। प्लान अबाउट। आपके पापा ने तभी तो नहीं बोला बेटा जाके देखो, उन्हें पता होगा इससे तेरे का। फिर आ गई। अब तो छोटा छोटा उससे डर लग रहा है। गढ़वाली में हनेट बोलते हैं। हनेट? हाँ। हनेट ही है ये। बहुत खतरनाक मामला था भाई। पार कैसे कर दिया? इतना भी बहुत था आज के लिए। अब एक दिन 7 साल मुझे लग रहा है पुराने से पैदल जाना पड़ेगा मुझे, तभी बनेगी बारी बार। पारी पार। और उस दिन सीधे वो ट्रैक ही ट्रैक 40 किलोमीटर का बनेगा तब आना जाना, या फिर वहीं हर्षिल में ही हॉल्ट लेना पड़ेगा मुझे एक रात का। जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा जमा है।
प्लान कैंसिल, प्लान कैंसिल। लगता है पापा को पता ही था कि इनका बच्चा है नहीं जाने का। जाके दिखाओ बोला। यही तो है, यहाँ स्पीड रखो 60 के स्पीड पे अचानक से बैंड ले लिया और ये आ गया ना ऐसा ब्लैक आइस, सीधे खाई में जाएगी बाइक। इतना बढ़िया मौसम छोड़ के चले थे। ठंडा बहुत ज्यादा है, मेरे तो हाथ जम गए। छोटे छोटे गड्ढों में भी बर्फ है भाई। हाँ? तो पानी घुस गया। धराली तक इसी में बैठ जाते हैं यार हम। तो धराली आजकल गाड़ियां जा भी तो नहीं रही, केवल हर्सिल टाउन तक हो। मार्केट पैदल जाना पड़ता है। वहाँ से पैदल यात्रा है। वाह वाह वाह, क्या नज़ारे हैं। जी फिर से ना अब नहीं है। वहां से ठीक है, आप गली से हर्सिल एक बार टच हो जाए और एक भी बर्फ का वो नहीं है सड़क पे। धूप आती है ना बढ़िया, वहाँ सही है यार। आ गए हैं जी हम ट्रैक से वापस। ट्रैक तो हुआ नहीं बट आज रेस्ट करते हैं, बस चाय पीते हैं, आनंद लेते हैं दिन का। हर जगह बर्फ़ है आजकल, कहीं भी बैठ जाइए आप किसी भी कोने में। दो बज चुके हैं अब दिन के, और धूप पूरी चटक है, पूरी वैली में धूप है। लिविंग के लिए ऐसा ही मौसम अच्छा रहता है असल में। इमेजिन कीजिए पूरी वैली चादर, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए है, वो भी मोटी वाली, करीब मतलब कि 3 से 4 फीट स्नो है। ज़्यादा स्पीड ठीक नहीं है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। ऐसे स्लिप होते हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे आइस है। हाँ तो मैं कह रहा था कि मोटी सी चादर हो, 2-3-4 फीट स्नो पड़ी है पूरे सालों साल, और ना धूप है। धूप बड़ी ज़रूरी होती है हमारी सेहत के लिए, बैलेंस ज़रूरी है। यहीं पे आती है हर्सिल वैली, परफेक्ट मौसम है। सारे मौसम होते हैं हर्सिल घाटी में, बरसात होती है, हल्के फुल्के समर, या हालांकि यहाँ के होते हैं। टी शर्ट में आप दिन में रह सकते हैं, सुबह शाम तो ठंडा ही रहता है, इतना चल जाता है। इवेंचुअली कहें तो धूप अच्छी है यहाँ पे। देख रहे हो, यहाँ पे स्पीड में मैं होता तो फिसलना तय था। आजकल तो बहुत परफेक्ट मौसम है। सुबह से हम एक्सट्रीम ठंडा है, दिन में देखो कभी बर्फबारी हो रही है तो कभी ऐसा नीला आसमान है। इतना मजा आ रहा है धूप में ड्राइव करने में। 7 साल तो जाएंगे आज, नहीं तो कल देखते हैं। कल का फिर हॉल्ट हर्सिल मेन मार्केट में ही कर लेंगे ट्रैकिंग करके। आज फिलहाल चलते हैं यहाँ से। वो सामने मंजिल है मेरी, कुराली गांव। हुई नहीं क्या बर्फ साहब?
बर्फ नहीं हुई साहब। मयंक लोग कहाँ हैं पीछे। सारे लोग लगे हैं बर्फ हटाने पे अपनी पार्किंग से। ऐसे पड़ती है पाइपलाइन, देख रहे हैं आप बर्फ का जो प्रेशर है रात में। भले धूप आई है दिन में लेकिन टेम्परेचर तो है माइनस में। रात में आप देखेंगे -4 -5, ज़्यादा ठंडा हो गया -8 तक चला जाता है। ऐसे में ये पाइपलाइन फट जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इन पर और फिर होती है पानी की दिक्कत। इसमें सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप रात भर किसी एक लाइन में पानी खोला रखिए। पानी को चलने का स्पेस मिलना चाहिए बस। चलता हुआ पानी ना जमता है और फिर ना पाइपलाइन फटती है। सब कुछ कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, हर एक गांव हर एक घर चमकता हुआ। सब लोग आजकल आपको दुकानों के आगे धूप सेकते हुए मिलेंगे। यहाँ से जुड़ जाएंगे हम लोग दूसरी रोड पर। ये आ गए हम जसपुर कुराली वाली सड़क पे। बर्फ है लेकिन मज़ेदार है, इतनी रिस्की वाली नहीं है। ठीक चल रही है बाइक, कोई दिक्कत है नहीं उतनी। वहाँ पे तो फिसल ही गए थे। हडसिल वाला जो जोन है झाला से हडसिल तक, वो बाइक के लिए बहुत रिस्की है। बाइक के टायरों पे चेन लगाना कतई समझ में नहीं आता है। हाँ, बड़ी गाड़ियों में चेन थोड़ा ठीक लगती भी है लेकिन बाइक पे चेन कौन लगाता है, अजीब लगती है वो। ये जो मौसम है ऐसा ही है, बस 2 से 3 बजे तक एक्सप्लोर कीजिए और जैसे धूप ढलने का समय हो घर लौट आइए। जैसे कि मैं कहता हूँ सनसेट का मतलब ही है घर लौटना। सूर्यास्त मतलब घर की ओर, अस्त हो गया सब कुछ। सूर्योदय मतलब समय, टाइम इज टू वेक अप। उठिए, एक्सप्लोर कीजिए, जो भी आपके काम है लौट आइए टाइम से। कोई एडवेंचर कंपनी है नहीं हर्षिल में जो ऐसा कुछ चले। एटीवी बाइक्स चलाने का बड़ा मन है। इन बर्फ में हैवी स्नोफॉल हो, एटीवी बाइक्स हैं उसमें इधर उधर चला रहे हैं, वो है ही नहीं किसी का। एक भी एटीवी बाइक्स नहीं है। अच्छा बिजनेस हो सकता है ये भी। रोड पे जब भी चलते हैं ऐसा लग रहा है पहाड़ियों पे चोटियों पे चल रहा हूँ। सामने मेरे बड़े बड़े पहाड़ और इस तरफ चल रहा हूँ मैं। ये जी सामने सुंदर जसपुर गांव।
कितना सुनने में ही बड़ा दिलचस्प सा लगता है। इस समय हम लोग बॉर्डर विलेजेस में हैं। हर्षिल वैली में अगर गांव की बात करें तो 8 गांव है, 8 गांव सीमांत गांव। उसके बाद फिर कभी किसी जमाने हुआ करते थे 1962 की इंडो चाइना लड़ाई से पहले नेलांग और जादंग गांव। वो उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ में आते थे, गढ़तांग गढ़ में। उसी के नाम से गढ़तांग गली भी पड़ा है। गढ़तांग गढ़ में 2 गांव आते थे, नेलांग और जादुंग। तो उस समय सीमांत गांव में कह सकते थे कि नेलांग और जादुंग अंतिम गांव है, लेकिन अभी तो यही 8 गांव अंतिम गांव है। इसके बाद फिर वही गंगोत्री लग जाता है और फिर आपका बॉर्डर का टूर नेलांग और जादुंग। अब तो वो एडवेंचर्स टूर बन गया। जहाँ पे कभी लोग रहते थे वो अब बिल्कुल एक स्पेशल हेरिटेज टूर बन गया। और सरकार होम स्टे भी बना रही है वहाँ पे। देखो कब तक बनते हैं, लेकिन कितना मजा आएगा वहाँ पे रुकने में। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों से आप ढके हैं, एक भी पेड़ पौधा नहीं है, बस वो खड़े नंगे पहाड़। और बिल्कुल स्वर्ग से आती भी वो नदी। ट्रैक भी है वहाँ पे एक, अभी ध्यान नहीं आ रहा है नाम। दोनों तरफ आसपास बर्फ है और बीच में चल रहा हूँ मैं। रंगीली सी टाइल्स रोड, अच्छा लग रहा है। बढ़िया दिन था, छोटा था, एक्सप्लोरेशन का पर बहुत है ना। लोगों से बाहर मिल लिए, बातचीत हो गई, मौसम देख लिया, बर्फ में ड्राइव कर ली। इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक अच्छे दिन के लिए। चारधाम यात्रा इस रोड से होके जाती तो कितनी अच्छी लगती। सुंदर छोटे छोटे लकड़ी के घर, छोटी छोटी चाय की दुकानें। धूप सेकते हैं आप। बाबूजी दे दे। वो मैं एम्पायर ले चलिए जी, नमस्कार आज के लिए भी, क्योंकि 4 बज चुके हैं, धूप जा चुकी है। और अब कल देखते हैं, 7 ताल जाने की कोशिश करते हैं। पूरा पुराली से ट्रैक मारेंगे, यहाँ से आपको हर्षिल से धराली से 7 ताल, और फिर कल का स्टे देखेंगे कहाँ बनता है। क्या पता हर्षिल ही रुकना पड़े। मौसम बड़ा अच्छा है आजकल के लिए ट्रैकिंग करने के लिए।